नमस्कार, मैं पल्लवी डोंगरे और आप देख रहे हैं न्यूज नेट नेटवर्क का जनता जनार्दन के लिए विशेष कार्यक्रम। और इसमें हम जानेंगे कि इनकी प्रभाग के बारे में समस्या है और इनको जनता क्यों दे वोट। तो अभी हम प्रभाग क्रमांक 20 के प्रत्याशियों से बात करेंगे। सर, आपका नाम? विप्राज पारडीकर। अच्छा, तो सर आपके वार्ड में ऐसी क्या क्या समस्या है जो आप चुनकर आए तो वो आप सॉल्व करोगे? हमारे यहाँ जो हमारे प्रभाग में 2 बड़े तालाब है जो प्राचीन कालीन है, जिसमें इसके पूर्व जो नगर सेवक थे उन्होंने उसमें गटर लाइन जोड़ दी है, जिसके कारण वो पूरे तालाब का जो पानी है जो पूरा दूषित हो गया, जिसके कारण आजू बाजू की बस्तियों में बीमारी का बहुत बड़ा प्रकोप है। अगर हम चुनकर आते तो दोनों तालाब का सौंदर्यीकरण करेंगे और उसमें जैसा फुटाड़ा तालाब हो गया या अम्बाजेरी तालाब हो गया, उसमें वो जो व्यवस्था है वो व्यवस्था करने की हम पूरी कोशिश जी। तो इनका कहना है कि तालाब की स्वच्छता करेंगे और जिनसे लोगों को परेशानी है वो परेशानी दूर करेंगे। तो अभी हम इनसे जानना चाहेंगे सर कि आपका एजेंडा क्या है इस चुनाव को लेकर? हमारा ये एजेंडा ये है कि ये जो इस प्रभाग में कुछ ऐसी बस्तियाँ है, जैसे इधर लेंडी तालाब है, उधर वो हमारा बांग्लादेश नाइक तालाब है, ये हम 40-50 साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं। और इसमें हुआ ऐसा है कि अभी तक हमारे नाम से कोई भी मालकी हक का पट्टा या हमारे नाम से कोई बिक्री पत्र रजिस्ट्री नहीं हुई है। तो अगर हम चुनकर आएंगे तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो यहाँ के लोग रहते हैं उनके नाम से उनका मालकी हक का पट्टा मिलना चाहिए, जो कि सरकार की योजना है, महाराष्ट्र सरकार की योजना है कि जो गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं, जो 50-50 साल से रहते हैं, उनके नाम से आज भी कोई मालकी हक का पट्टा नहीं। अगर किसी बैंक में अगर 1 रुपया मांगने तो कोई बैंक देती नहीं, इसलिए सरकार की योजना है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की योजना है। माननीय देवेंद्र जी फडणवीस ने जो योजना लाई है कि मालकी के हक के पट्टे सभी झोपड़पट्टी को देंगे, वो हम सबसे पहले प्राधान्य देंगे। तो इनका कहना है कि ये लोगों को उनका प्राधान्य मालकी हक का दिलवा के रहेंगे। तो दूसरे प्रत्याशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए उनका क्या कहना है जानते हैं। सर, आपका नाम? अमूल जी। तो सर आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं? जो समस्या अभी आप भैया ने बताई है वो सारी समस्या हमारे प्रभाग में है। 2 तालाब जो पुराने हैं उनका सौंदर्यीकरण करना है। यहाँ कुछ जगह सीमेंट रोड जो रह गए वो हमको पूरे करने हैं। और सबसे बड़ा सपना तो ये है जो गडकरी साहब ने और देवेंद्र जी ने देखा है स्मार्ट सिटी बनाने का, उसमें हमारा प्रभाग भी स्मार्ट हो, वो कहीं पे भी पीछे ना रहे। यह हमारी भारतीय जनता पार्टी सौंदर्य प्रकाशित करेंगे और विकास करेंगे। जी, तो अपने को सभी को पता है कि बीजेपी सरकार जब से आई है तब से नागपुर में विकास की गंगा बह चुकी है, लेकिन इस कारण भी लोग काफी परेशान है। जैसे कि सौंदर्य 24/7 जो है उसके बिलों के कारण लोग परेशान है। मतलब उनका कहना है कि तब 24/7 जब से लागू हो चुका है तब से बिल ज्यादा आ चुके हैं। तो सर आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे? नहीं, यहाँ ये अभी समस्या धीरे धीरे कम होते जा रही है। लोगों में ये भ्रम था कि भाई बिल बहुत आ रहा है। आप देख रहे हैं कि जिस बस्ती में हम खड़े हैं यहाँ खुद ही गवर्नमेंट ने बिल का प्रावधान कम कर दिया है और 25/4/7 का जो हमारा पानी की योजना है वो भी साकार होती जा रही है। बहुत से इसमें हम सफल हो चुके हैं और निश्चित तौर पे जिस दिन जनता जनार्दन हमको भारी बहुमत से चुन कर देगी, मैं निश्चित तौर पे बताता 1 साल के अंदर हम ये सारी समस्या समाप्त कर देंगे। 24 घंटा हम प्रत्येक घर में पानी देंगे, 24 घंटा बिजली चली रही है। यह हमारा पहला एजेंडा है। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, मेट्रो तो रहनी चाहिए और हम तो सोच रहे हैं कि जैसा मैंने पहले कहा कि मेरा प्रभाग कहीं पे भी स्मार्ट सिटी से अलग नहीं रहेगा। अच्छा स्मार्ट सिटी बनाएंगे और सारी सुविधाएं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय हमारे नितिन जी गडकरी, हमारे विकास भाऊ जिनका नाम ही विकास है और उन्होंने भी यहाँ काफी मात्रा में काम किया है, उनके भी काम को हम लोगों की जनता के सामने लेके जाएंगे। कुछ काम रह गए हैं वो पूर्णतः से 2 साल में पूरा कर एक स्मार्ट प्रभाग हम बनाएंगे। बिल्कुल। तो इनका कहना है कि जो काम बचे हुए हैं वो भी वो पूर्ण करके एक स्मार्ट प्रभाग, जैसे कि अपने नागपुर सभी और चल रहा है कि स्मार्ट सिटी होनी चाहिए, वैसे इनका भी एजेंडा है कि स्मार्ट प्रभाग होना चाहिए। तो आइए अपने तीसरे प्रत्याशी से हम जानते हैं कि इनका क्या कहना है। नमस्कार, मैं यशस्वी नंदनवार, मैं प्रभाग 20 में शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में खड़ी हूँ, महिला रिजर्वेशन के अंतर्गत। जी मैडम, अगर आप चुनकर आई तो महिलाओं के लिए ऐसा कौन सा कार्य करेंगी? देखिए, मैं केवल महिलाओं तक सीमित नहीं रहना चाहती। जी नहीं, बाकी पूरा बोलने तो दीजिए पहले। जी। महिलाओं तक सीमित नहीं रहना चाहती मैं, क्योंकि अभी एक एक करके मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले जो लिंडी तालाब का यहाँ पर लिया गया इशू,
तो यहाँ को हमको तालाब को तो बचाना है, पर उस तालाब में कुछ लोगों ने अतिक्रमण करके वहाँ पर अपना घर बनाया। मैं चाहती हूँ कि उनका भी पुनर्वसन हो, क्योंकि तालाब यानी मनुष्य और निसर्ग को हम एक दूसरे से अलग करके नहीं रह सकते। हमको निसर्ग को भी बचाना है और मनुष्य को भी बचाना है। तो हम आखिरी घर तक बचाने की कोशिश करेंगे, उनको नागपुर में ही कहीं न कहीं पुनर्वसन करने का प्रयास करेंगे। यह हमारा सबसे पहला एजेंडा है। दूसरी बात कि यहाँ पर हम जब मेट्रो सिटी की बात कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, और अभी जैसे हमारे अमोल भैया ने बताया कि हम इस बस्ती को भी स्मार्ट बनाना चाहते हैं, तो मैं केवल एक स्मार्ट बस्ती तक लिमिटेड रहना नहीं चाहती। यहाँ पे हमारा बहुत सारा यूथ है जिनमें बहुत सारी काबिलियत है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि उनको शेपअप होना बहुत जरूरी है। हीरे तो हमारे सभी है, पर उनको अभी भी चमकाना जरूरी है। तो मैं इस दृष्टिकोण से भी काम करना आगे कंटिन्यू रखना चाहूंगी, क्योंकि मैं अभी भी ये काम कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात कि अभी मिहान या स्मार्ट सिटी की हम बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ स्टार्टअप जैसी जो नई स्कीम है गवर्नमेंट की, कि जिसमें यूथ को स्वयं रोजगार के लिए वहाँ पर बहुत ज्यादा स्कोप है। और मैं यहाँ पर अपने केवल अपने प्रभाग तक ही नहीं, तो इस प्रभाग के बच्चे ही नहीं, तो मध्य नागपुर के युवाओं को और उस स्मार्टअप योजना को, उस मिहान को, उस दोनों के बीच में एक सेतु बनकर आगे बढ़ना चाहती हूँ, ताकि दोनों को यानी स्मार्ट बनने में इनका कहना है कि रहना चाहूंगी। इनका कहना है कि अगर ये चुन कर आए तो अपने प्रभाग तक ही सीमित ना रहकर और भी बाकी विकास करेगी। तो अभी हमें महिलाओं का बाकी तो महिलाओं का बाकी आप उसके बारे में भी कहना चाहोगे? देखिए, यहाँ पर हमारे यहाँ की जो महिला है वो नागपुर से सबसे अधिक एक्टिव महिलाएं हैं। इस क्षेत्र की जो महिला है, अगर आप नागपुर का इतिहास, इसके आंदोलन को देखेंगे, तो इस क्षेत्र की महिलाओं ने ही इस आंदोलन में सबसे ज्यादा अपना योगदान दिया है। विशेषकर हलबा समाज का जो आंदोलन रहा है, तो उसमें ये हमारा एरिया ही सबसे ज्यादा आगे रहा है। मैं इन महिलाओं की क्षमता को आगे लाना चाहती हूँ, और इस यहाँ की जो युवतियाँ है, मैं चाहती हूँ कि वो केवल एक छोटे से दायरे में शिक्षा को अपने सीमित न करे, वो आगे बढ़े। और ये लड़कियाँ काम करके आगे बढ़ती है, तो मैं यहाँ पर भी उनको आगे बढ़ाना चाहती हूँ, स्वयं रोजगार के लिए प्रेरित करना चाहती हूँ। और सबसे बड़ी बात, इस बात के लिए जो गवर्नमेंट से लोन की स्कीम आती है, वो उन तक पहुँचाने के लिए मैं ज्यादा प्रयास करना चाहूँगी। जी, तो इनका कहना है कि महिलाओं के लिए, जैसा कि पहले महिलाओं का इतना ही था कि चूल और मूल, तो ये टेंडेंसी छोड़ के ये महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगी। मैडम, आप जैसे नागपुर में भी क्राइम बहुत बढ़ रहा है, तो उसकी सुरक्षा के संबंधित आप क्या कहना चाहोगे? नागपुर में क्राइम तो बहुत बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में हो रहा है, यानी केवल महिला नहीं तो बच्चे, बूढ़े और पुरुष तक भी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। लेकिन ये क्राइम जो होता है, उसके लिए कहीं ना कहीं हमको अपने आप को सावधानी लेना जरूरी है। तो यहाँ पर ये ऐसी बहुत सारी बातें होती है कि हमको पहले सक्षम बनना पड़ेगा कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो, और अगर कुछ होता है तो उसको हम प्रतिकार कर सके। तो इस दृष्टिकोण से हमारे युवा हमेशा मैं उनको कोशिश करती हूँ कि वो आगे आए और प्रयास करे कि किसी भी प्रकार से अन्याय या क्राइम को वो बर्दाश्त ना करे। तो इनका कहना है कि जैसे ये क्राइम हो या और भी कुछ हो, तो लोगों के साथ मिलकर ये उनका निवारण करेंगे। अभी चौथे प्रत्याशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए उनका क्या कहना है हम जानते हैं। मेरा नाम शकुंतला वामनराव पाड़ी जी, तो मैम, अगर आप चुनकर आई तो आप क्या करोगे जनता के? जनतेच्या कारखान्याच्या माध्यमातून कामे यशस्वी करण्यासाठी जी, तो इनका कहना है कि जो भी कारपोरेशन के अंदर काम आते हैं और जो भी भारतीय जनता पार्टी पर्सन केशव के साथ पल्लवी डोंगरे, न्यूज नेट नेटवर्क, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी।